श्री सुखदेव जी महाराज की, बोलो श्री सूत जी महाराज की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलिए श्री सत्य सनातन धर्म की। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो गौरी शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्री शिव महापुराण की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, गंगा यमुना सरस्वती मैया की, कर्णावना गोदावरी मैया की, तुलसा मैया की, सर्वदेवमयी गौ माता की, बोलो भारत माता की। परम मंगल में परात्पर विश्व अकारण कारण वर्णालय भक्तवांशक कल्पतरु भक्तों को अभीष्ट वरदान देने वाले महाकाल भूत भावन जो निर्लेप है, निराकार है, अजन्मा है, ऐसे भगवान महाकाल की अमृतमय कथा के अष्टविश्व दिवस में प्रवेश करते हैं। प्रभु की श्री चरणार बिंदों में विराजमान धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तमती मेरी मातृशक्ति माता बहनों, बड़ा ही सुंदर पवित्र ये श्रावण मास का पावन अमृतमय महीना अब केवल समाप्ति की ओर अग्रसर है। 2 महीने कैसे कट गए पता नहीं चला, ये सब महाकाल की कृपा है। आज भगवान शिव का श्रावण मास का आखिरी सोमवार भी हो गया। भगवान ने खूब 8 सोमवारों में व्रत कराया। 8 सोमवार भगवान के समुद्रों में बड़ी भीड़ लगी रही पूरे महीने। तो ये भगवान की बड़ी असीम कृपा होती है, अनन्य कृपा है, और यही समझना चाहिए हमको। अन्यथा बाकी तो सब जंजाल है, वो तो लगे ही रहते हैं, वो सब आप जानते हैं, मैं उनको क्या बताऊंगा। आज का प्रसाद जो है हमारे भगत जी हैं, विजय भोला जी, मोती नगर रहते हैं, उनकी तरफ से आज प्रसाद है भगवान के श्री चरणों में। काफी दिन से कह रहे थे, हमने कहा सोमवार को आपका नंबर है, तो आज को उनकी तरफ से प्रसाद है। बहुत भगत आदमी है, उनकी हमारी निधि बिक्की की बहन है, निधि बधाई है उनके लिए, तो निधि की तरफ से विजय भोला जी की तरफ से आज का प्रसाद है। बड़े भक्त हैं, बहुत दान पुण्य करते रहते हैं, जहां भी हम कह देते हैं वहीं पर खूब करते हैं बेचारे, बहुत भगत आदमी है। तो चलिए प्रयागधाम में चलते हैं। प्रयागधाम में बैठे हुए भगवान सूत जी महाराज आसन पर आरूढ़ हैं और बड़े आनंद के साथ में कथा का वर्णन किया। और सूत जी महाराज से संतों ने प्रश्न किया, भगवान कार्तिकेय जी आ गए, बड़ा सुंदर अभिषेक हुआ, बड़ी खुशियां मनाई, बड़े मंगल गीत गाए। देवताओं को भगवान शिव ने कहा वरदान मांगो, तो देवताओं ने कहा तारकासुर को मरवा दो, और हमें क्या चाहिए, तारकासुर को मरवा। भगवान ने कहा राजन, भक्ति से पहले कुछ भी नहीं होता, हर चीज का समय होता है, और ये सब विदित है। हर चीज का समय होता है, हर चीज का वक्त होता है, और समय किसी के हाथ में नहीं है। समय तो केवल भगवान महाकाल के हाथ में ही रहता है। मैंने उस दिन भी आपको कहा, चाहे आप करोड़ों रुपए की घड़ी बांध लो, लेकिन समय तो बोले बाबा के हाथ में ही रहेगा। तो आप घड़ी तो बांधी आपने, लेकिन समय की कर्ता धरता तो वही है। तो भगवान शिव ने कहा राजन, वो भी वक्त आएगा। बड़े प्रेम से भगवान से कहा, तो भगवान ने बड़ी सुंदरता के साथ में अपनी फौज बुलाई। अनेक प्रकार के भूत प्रेत बुलाए हैं भगवान शिव ने, सब नंदी भंगी सबको सजाया गया, और कार्तिकेय जी को आगे करके युद्ध होगा। तो सभी देवता देवी देवता भी पधारे। बड़ा सुंदर वर्णन है युद्ध का। भगवान फौज लेकर के चले वहां, सभी देवता निर्भय होकर के चलने लगे। तो भगवान शिव ने कहा, जाओ अब तुम जगत को तारकासुर को ललकारो, ललकारोगे तभी तो युद्ध होगा। तो तारकासुर को ललकारने के लिए सब देवता है, और जब तारकासुर को ललकारा है देवताओं ने, तो तारकासुर सोचने लगा कि ये किसके बल पर आए हैं देवता, ऐसा कौन सा बल हो गया
भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान नारायण के बल पर तो ये मुझसे लड़ नहीं सकते थे, लेकिन ऐसा कौन सा बल आ गया जिनके बल पर ये लड़ना चाहते हैं। देखिए, वक्त की गति बड़ी गहन होती है, समय की गति बड़ी गहन है, उसको समझने का प्रयास करो जीवन में। जिसने समय का सदुपयोग नहीं किया, जिसने समय का सदुपयोग नहीं किया, जो समय का लाभ नहीं उठा पाया ना, वो जीवन में कभी नहीं पनप सकता। ये निकाल सकते हैं। एक बार आपको पता होगा, जब परीक्षित को ये पता चल गया था कि मुझे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है और मेरी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो उसी समय शमीक मुनि जो श्रृंगी के पिता थे, उन्होंने भगवान के पास में, भगवान शमीक मुनि ने राजा परीक्षित के पास में अपना एक गण भेजा, अपना एक दूत। बोले जाओ राजा को बताओ जा करके कि मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है और अपनी मुक्ति का मार्ग खोजें, 7 दिन के अंदर अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। समय नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं है अब तुम्हारे पास में, बड़े ध्यान से सुनना। तो तुम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो, उस राजा को जाके बोलो। अब जैसे गया, जाकर के पहुंचा, महाराज आइए आइए ऋषिवर, आइए आइए ऋषिवर, बड़ा सुंदर स्वागत किया। भगवान मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता और मैं गुरुजी ने भेजा हूं और गुरुजी ने मुझे ये कहा है कि राजा के पास में ज्यादा वक्त नहीं है, समय नहीं है, अब राजा अपना इंतजाम कर ले, मुक्ति का साधन ढूंढ ले 7 दिन के अंदर, क्योंकि मेरे पुत्र ने, गुरुजी के पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है। तो परीक्षित बोले महाराज मैं तो कल आने वाला था, उनके श्री चरणों में आने वाला था क्षमा याचना करने के लिए कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उनके गले में मरा सर्प डाल दिया। लेकिन मुझे क्या, अब वो मरा सर्प इसलिए डाल दिया कि जो मुकुट पहन रखा था ना, वो जरासंध का था। अब जरासंध तो बड़ा दुष्ट था, बड़ा पापी था। अब पांडव लोग उसे जीत करके, उसे मार करके उस मुकुट को लाए थे वहां से। अब उसी को मुकुट बड़ा चमकदार था, तो उसी को पहन के चले गए, तो उसमें कलयुग का वास हो गया। अधर्म से, अत्याचार से, चोरी से किया हुआ, लूट करके लाया हुआ, किसी का माल मारा हुआ, जितना भी सोना होता है उसमें सब में कलयुग का वास होता है। और जो मेहनत से, परिश्रम से आप सोना कमाते हो, कमा के खरीदते हो, उसमें कलयुग का वास नहीं, उसमें भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। अद्भुत कांचनम, भगवान गीता में कह रहे स्वर्ण कांचनम विभूषितम, मैं स्वर्ण में वास करता हूँ। तो अगर आप प्रभु स्वर्ण में वास करते हैं तो वो भी तो स्वर्ण का ही मुकुट था जो परीक्षित ने पहन रखा था। तो भगवान ने कहा वो मुकुट स्वर्ण का जरूर था, लेकिन वो दुष्ट का था, यानी जरासंध का था। जरासंध ने कितने लोगों की हत्याएं की, कितने राजाओं को मार दिया, तो वो भी तो लूट कर लाया था। तो पांडवों ने उसको मार दिया, तो वो ले आए। बड़े ध्यान से सुना। तो अपना साधन बोले मैं तो क्षमा याचना करने आने वाला था कि मैंने मरा सर्प डाल दिया ऋषि के गले में, कोई बात नहीं, जो हरि की इच्छा। 7 दिन का समय मिला है ना महाराज। अरे महाराज मैं तो ये कह रहा था कि ये तेरा शरीर 7 सेकंड नहीं रखना है तुझे, तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। कल आके मैं क्षमा मांगने वाला था, लेकिन जो मेरे गोविंद की इच्छा। तो उन्होंने 7 दिन में भागवत सुन के मृत्यु हो गई। तो इन्हीं राजा के पुत्र थे जन्मेजय। अब जन्मेजय को जब आनंद फानंद में राज दे दिया, परीक्षित की पत्नी का नाम था इरावती। इरावती बोली ये क्या कर रहे हो महाराज? बोले अब मेरे पास वक्त नहीं है ज्यादा देवी, समय नहीं है, समय की गति को पहचानो। अब मुझे कर, अरे कुछ, अरे बोले मेरे पास वक्त नहीं है देवी, मुझे करने दो। तो इरावती ने खूब कहा, लेकिन नहीं माने, जन्मेजय को राज दे दिया और चले गए। भागवत सुनी, मुक्ति हो गई, विमान आ गया, सर्प नहीं बने। बोले जय श्री कृष्ण। अब आया जन्मेजय का नाम। अब जन्मेजय राजा बने। अब क्या हुआ, धीरे धीरे राजपाट चलता रहा। एक दिन क्या हुआ महाराज, जन्मेजय ने सोचा चलो मैं शिकार खेलने जाता हूं। तो वो शिकार खेलने निकल गए। वक्त को पहचानो, समय को बढ़े, समय की प्रकृति को समझने की चेष्टा करो। वक्त का, और वक्त किसी के हाथ में नहीं है। जब बालक गर्भ में आता है, फिर बड़ा होता है, फिर पैदा होता है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर युवा आती है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, मर जाता है। वक्त रहा उसके हाथ में? वक्त किसी के हाथ में नहीं, वक्त तो मेरे गोविंद के हाथ में। अब वो चला गया। शिकार खेलते खेलते उसको संध्या काल हो गई। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, शिकार खेलना राजाओं का काम है। अब उसके बाद में क्या हुआ,
वो दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर चला गया। बड़े ध्यान से सुनो, दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर चला गया। अब जब दुर्वासा जी के आश्रम पर गया तो दुर्वासा जी ने उसको स्वागत किया। राजा है, परीक्षित का पुत्र है, तो दुर्वासा जी ने बहुत स्वागत किया उसका। तो दुर्वासा जी से कहता है, महाराज आपने ये क्या कर दिया? बोले मैंने क्या कर दिया? बोले आपने महाभारत का युद्ध करा दिया, इतने इतने राजाओं को मरवा दिया, इतने इतने योद्धाओं को मरवा दिया, ये आप रोक नहीं सकते थे। भगवान कृष्ण ने क्या कर दिया? भगवान कृष्ण ने भी नहीं रोक पाए, ये क्या है महाराज? बोले राजन, वक्त की गति बड़ी गहन है, पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान। और भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। भीलों ने गोपियों को लूट लिया और अर्जुन भी वही थे और गांडी भी धनुष वही भी रही था, लेकिन आज कृष्ण साथ में नहीं थी। तो ये जो हमारी जो शक्ति आती है ना, ये भगवान की भक्ति से आती है। तो आज तो गोविंद है नहीं। तो बोले महाराज आपने ऐसा कर दिया। बोले क्या कर दिया? दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। अरे महाराज आप इतने बड़े संत हैं, अनसुईया के पुत्र हैं, आप क्या वक्त को नहीं रोक सकते थे? मैं तो वक्त को अपनी मुट्ठी में रखता हूँ, मैं तो समय को अपनी मुट्ठी में बांध के रखता हूँ। दुर्वासा जी ने कहा कैसे मूर्ख पने की बात करते हो? इतने धर्मात्मा राजा के पुत्र होकर के ऐसी बातें करते हो? अनर्गल बातें हैं ये। राजन, वक्त किसी के हाथ में नहीं होता, समय की गति बड़ी गहन है। बोले नहीं, आप ज्यादा बोलने लगे तो दुर्वासा जी क्रोध आ गए। अब वो तो वैसे ही क्रोधी संत है, तो तुरंत बोले अब चला जाए यहाँ से, भाग, चले यहाँ से चला जाए, राजा होगा अपने घर का और यह आमद जाना दोबारा मेरे पास। अब दुर्वासा जी ने उसे डांट फटकार करके आया, यहाँ ऐसी बात तुम रोक नहीं सकते, तुम भला नहीं कर सकते, तुमने ऐसा करा दिया, तुमने वैसा करा दिया, चल भाग जाए यहाँ से। हमने करा दिया, अब बच्चे लगे। अब उन्होंने क्या किया? अब जाना तो उनको चाहिए था अपनी नगरी को, लेकिन नगरी को न करके उन्होंने गलती कर दी, वो चले गए व्यास जी के पास। अब व्यास जी के पास जाकर यही प्रश्न कर दिया, महाराज आप कैसे व्यास हो? आपने क्या 4 वेद लिखे, आपने क्या शास्त्रों को बनाया, क्या 18 पुराणों की रचना कर दी, हम तो आपको कुछ नहीं जानते महाराज। ये क्या है महाराज? इतना बड़ा युद्ध करा दिया, ऐसे से वीर योद्धाओं को मरवा दिया, कृष्ण के होते हुए ये काम हो गया। व्यास जी ने कहा कैसी बातें कर रहे हो? परीक्षित के पुत्र होकर के ऐसी बातें करते हो, अनर्गल बातें हमारे आश्रम में आकर के? अरे महाराज आप व्यासी है, त्रिकालदर्शी है, आप सब जानते थे तो आप रुकवा देते, आपने क्यों करवा दिया? व्यास जी ने कहा कहां से आ रहा है तू, कैसी बातें कर रहा है? समय किसी के हाथ में है, मेरे हाथ में है। अब वो भी व्यास जी के सामने बोल रहे हैं, मेरे हाथ में समय है। जब व्यास जी को क्रोध आ गया, व्यास जी ने कहा अरे दुष्ट राजा, तू तेरे बाप ने हमसे कभी ऐसी बातें नहीं करी, इतना धर्मात्मा राजा था और तू उसका पुत्र होकर के ऐसी अनर्गल बातें करता है। चल मैं तुझे बताता हूँ, तेरे हाथ में है ना वक्त। तो आज से ठीक 500 साल के बाद तेरे ऊपर भी ऐसी विपत्ति आएगी और तू रोक सकता है तो रोक लेना उसको। क्या होगा? बोले मैं तुझे कहता हूं तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने मत जाना। लेकिन तू कौन होता है बेटा? तू कौन होता है जाने वाला? तू जाएगा क्योंकि वक्त ले जाएगा। ये वक्त की गति बड़ी है। मुझे इस प्रसंग इसलिए याद आ गया, भगवान शिव ने कहा वक्त का इंतजार करो, तारकासुर का वक्त नहीं आया अभी मरने का, तो तुम कैसे जल्दीबाजी कर रहे हो? अरे तुम्हारा राज ले लिया, पाठ ले लिया, सब कुछ छीन लिया, तो इसका मतलब उसको मार दे, लेकिन उसका समय आएगा तब मरेगा ना, ऐसा कैसे मर जाएगा? तो अब राजा ने क्या किया? अब राजा से बोले कि तू काले घोड़े पर शिकार खेलने मत जाना, लेकिन तू काले पर जाएगा। काले पर चला जाए तो यही बात अगर थम जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन तू काले घोड़े पर बैठकर जाए तो दक्षिण दिशा में मत जाना, लेकिन तू दक्षिण दिशा में भी जाएगा। और दक्षिण दिशा में चला जाए तो सरोवर के किनारे मत जाना, लेकिन तू सरोवर के किनारे तू कौन होता है बेटा? वक्त ले जाएगा ना तुझे। अब आप देखते नहीं हो, एक बार भगवान विष्णु के आलम में हंस मोती चुग रहा था, विष्णु जी के आलम। अब वहां वो प्रेम से पा रहा था, खुश होकर के मोती चुग रहा है। तो थोड़ी देर में वहां गए, पहुंचे यमराज। यमराज में क्या कर रहा है? यमराज हंस पड़े, मोती चुग रहे हैं।
बोले हाँ मोती चुगला है, चुगले बेटा चुगले, जो तो चुगले थे चुगले, दर्शन करके आए चुगलिए। बोले चुग रहा हूँ, आप क्यों हंस रहे मुझे देखकर? हंस रहे हो, चल चुपता रहे चुपता रहे। वो चलेगा। अब थोड़ी देर बाद गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी ने कहा, गरुड़ जी महाराज मुझे बड़ा डर लग रहा। क्या होगा? महाराज अभी यमराज आए और मुझे देख के हंस रहे थे, कह रहे थे चुगले चुगले जितना चुगना है बेटा चुगले। और फिर आए वापस, फिर ऐसे बोल के गए। तो तू क्या चाहता है? मैं ये चाहता हूँ मुझे 7 समुद्र पार पहुंचा दो। अच्छा वहां? हाँ मुझे डर लग रहा है उससे, महाराजा वहां पहुंचा, कल दोबारा ना आ जा। बोले ठीक। गरुड़ जी ने बिठाया, पहुंचा दिया। अब गरुड़ जी छोड़ के आए तो रास्ते में यमराज गरुड़ जी को मिल गए। बोले कहां से आ रहे हो? बोले दर्शनों के लिए गया था भगवान के, तो वहां हंस बड़ा रो रहा था। हंस ने कहा महाराज मुझे डर लग रहा है, और यमराज आए थे और मुझे देख के हंस रहे थे और कह रहे थे चुगले चुगले जितना चुगना चुगले बेटा। तो तुमने क्या किया? बोले मैं उससे 7 समुद्र पार। अरे बोले हो गया सत्यानाश महाराज, मैं तो इसलिए हंस रहा था कि थोड़ी देर बाद इसकी 7 समुद्र पार मृत्यु है और ये यहाँ आंगन में मोती चुग रहा है। वहां से लेकर कौन जाएगा वहां पर? वह कौन? अब जाओ देखकर। तो वहां जो गए वहां देखने तो मरे पड़े थे। तो भक्त की गति बड़ी गहन होती है, इसको पहचानने की चेष्टा करनी है जीवन में, और तभी हमारे जीवन का सार हमें मिलेगा। और वही राजा से कहते हैं राजन फिर वहां चले जाओ सरोवर किनारे, तो वहां पर एक तुम्हें सुंदर दिव्य स्त्री मिलेगी, उसको देखकर मोहित मत होना। अगर मोहित भी हो जाओ तो शादी मत करना, शादी भी कर लो तो घर लेके मत आना, और घर में करके अगर आ जाओ तो उसके कहने से हवन कराने के लिए छोटे छोटे बालकों को मत बुलवाना ब्राह्मणों के, और अगर बुलवा भी लो तो उनकी हत्या मत कर देना। लेकिन ये सब काम करोगे तुम जो मैंने बोला है, और 500 वर्ष के बाद होगा, और रोकना है तो रोक लेना। अब तो हो गई तुम्हारी कथा। बोले हो गई। तो बोले हम जा रहे हैं। अरे तू जा और यहाँ आना मत दोबारा, यहाँ आमत जाना यहाँ पर। अब वो चले गए। समय गुजरा। अब जाकर पूरी सभा में ये प्रस्ताव रखा कि ऐसे ऐसे मुझे व्यास जी ने बोला है। तो बोले कोई, अरे महाराज क्या 500 वर्ष किसने देखे, कौन मरे कौन जिए, छोड़ो इन बातों को। बोले ठीक है महाराज एक बात सलाह दें आपको। बोले बताओ। बाले बोले वो कह रहे हैं कि शिकार खेलने की बात है, तो आप शिकार खेलना बंद कर दो। जब शिकार खेलने नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होगा। व्यास जी झूठे पड़ जाएंगे, और व्यास जी के पास जाकर के और फिर कहना लो महाराज आप काहे के व्यास हो। बोले ठीक कह रहे हो। सब छोड़ दिया। धीरे धीरे समय गुजरा, और वही तिथि, वही वार, वही नक्षत्र और वही दिन आया। बोले राजन शिकार खेलना तो राजाओं को शौक होता है, उसमें बुराई क्या है? बोले हाँ महाराज कोई बुराई नहीं है। ये कौन कहता है? बोले कोई नहीं कहता। तो बोले लाओ। जिस समय परीक्षित जी महाराज छोड़ करके गए थे ना राज सिंहासन को, 5000 घोड़े थे उसके उनके घरसाल में, 5000, और 5000 घोड़ों में से छाट के लाओ। तो गए वहां और छाट कर लाए तो काला घोड़ा ही पसंद आया। बोलो जैसे महाराज यही काला घोड़ा आपके लिए? हाँ काला घोड़ा। अरे महाराज बड़े उड़ान भरता है, ऐसी उड़ान भरता है महाराज गरुड़ की तरह। आप देखो इसकी सवारी, बहुत सुंदर घोड़ा है। ये महाराज लाए थे परीक्षित जी महाराज इसको। बोले अच्छा लिया, बैठ गए। अब काला घोड़ा कुछ याद नहीं आया। अब घोड़े ने उड़ान भरी, यानी दौड़ लगाई, और अपने आप ही दक्षिण दिशा में ले गया। और जैसे ही घोड़े को लगी प्यास सरोवर पर पहुंच गया, और सरोवर पर जाकर के राजा उत्तरामार्गी की स्त्री मिली। जब स्त्री मिल गई तो राजा मोहित हो गया। देवी तुम कौन? बोले महाराज हम जो भी हैं, आपको क्या करना है? बोले महाराज मैं राजा हूँ, जन्मेजय परीक्षित का पुत्र हूँ मैं। अच्छा तो महाराज आप हमसे शादी कर लो देवी। बोले ठीक है गंधर्व विवाह करेंगे। तो दोनों ने गंधर्व विवाह कर ली। वहां पंडित जी की जरूरत नहीं होती गंधर्व विवाह में, स्वयं दोनों ही माला डालना और भगवान की गंधर्व विवाह हो गया। ले आए, अपनी पत्नी को भगा दिया, जो अपनी पत्नी थी ना उसको भगा दी, और वो आराम से रहने लगी। अब जब कुछ समय, अब राजा को कुछ भी होश नहीं है कि सारी घटनाएं घटित हो गई है जो बताई है, लेकिन वक्त की गति बड़ी गहन है, इसे कोई नहीं समझ पाया आज तक। ऋषि मुनि सब हार गए,
और तेरा पार किसी ने न पाया है, और बेअंत तेरी माया है। उसकी माया बड़ी बेअंत है, और जितना मर्जी गहराई में चले जाना, लेकिन पार नहीं पा सकते। महाराज, हाँ देवी, अब प्रेम में इतना पागल था राजा। राजा तो उसके प्रेम में इतना पागल हो गया था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। स्वामी, हाँ देवी बोलो। बोले एक यज्ञ कराओ। अच्छा ठीक है, करा देते हैं यज्ञ। और 16 ब्राह्मण बुलाना, 16, जैसे व्यास जी ने बताया। अब राजा ने भेजा दूत को, जाओ 16 पंडित जी ले आओ। 16 विधि से होगी ना पूजा, जो हम पूजा करते हैं 16 प्रकार से, तो उसमें 16 ब्राह्मण होते हैं, तो 16 विधि से यज्ञ करा। ठीक है देवी। अब गए वहां। अब देव योग से क्या हुआ, जहां पंडित जियों को लेने गए, वो पंडित जी किसी दूसरे राजा के यहाँ यज्ञ करने गए थे, एक भी नहीं मिला। आए महाराज, ब्राह्मण देवता तो नहीं मिले। अच्छा कहाँ मर गए सब? बोले मरे नहीं है महाराज, कहीं किसी राजा के यहाँ गए यज्ञ कराने। अच्छा घर में कोई नहीं है? बोले उनकी पौंडतानियां है, उनके बच्चे हैं महाराज। तो 16 ब्राह्मणों के 16 बच्चे ले आओ, यज्ञ कराऊंगा। कराना है, मेरी रानी कह रही है, आज ही कराऊंगा तुम्हें। गए वहां, बच्चों को लाए, आ गए। बुद्धिमान बच्चे थे, बड़े प्रेम से उन्होंने बड़े सुंदरता के साथ जो भी उन्हें कराना था वो बड़े प्रेम से कराया। सब काम हो गया, सब कार्य बिल्कुल निर्विघ्न समाप्त हो गया है। यज्ञ हो गया, आहुति हो गई, आहुति हो गई। उसके बाद भोग प्रसाद लग गया, सबके लिए आसन लग गए भोजन प्रसाद के लिए। और जैसे ही भोजन प्रसाद का स्वस्ति वाचन हुआ, भोग लगाया भगवान को, और जैसे ही खाने लगे, बस ग्लास तोड़ने वाले थे, तो खिड़की में से, रोशनदान में से हवा का झरोका आ गया। अब जैसी हवा का झरोका आया तो रानी का पल्लू उड़ गया। देखो, जैसे ही रानी का पल्लू उड़ा, रानी बोली महाराज, महाराज इन दुष्ट ब्राह्मणों ने क्या किया? क्या किया देवी? बोले मेरे तन को देखकर हंस गई है। वो हंस गए थे, बालक थे, अज्ञानी थे, छोटे छोटे बालक थे, लेकिन ज्ञान नहीं था। लेकिन ये तो है नहीं कि वो उसके तन को देखकर हंसेंगे। बोले जा श्री कृष्ण, है बालक तो बालक ही होता है। मैंने आपको उस दिन बताया ना, बालक को और पड़ोसी को और श्रीमती को दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। बोले जा श्री कृष्ण। दुनिया में हर चीज को समझाया जा सकता है, हर व्यक्ति को समझाया जा सकता है, लेकिन पड़ोसी को और बालक को और अपनी श्रीमती को कोई दुनिया में नहीं समझा सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए वो बालक है, क्या उसके तन को देख कर हंस गए? अरे पल्लू उड़ गया, हंस गए बालक। महाराज ये तो मेरे तन को देख कर हंस रहे। अरे वो तेरा ही तो तन है, और किसी के पास तन है ही नहीं है। महाराज इनको इसी समय सर ला दो उनका। अरे भगवान, जन्मे जन्मे उसी समय तलवार निकाली और 16 ब्राह्मणों के सर धन से अलग कर दिए। खून खून हो गए, लथपथ हो गए, खून ही खून बिखर गया। 16 बच्चे मार दिए। जन्मे जब महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मे जन्मे, बताइए धर्मात्मा राजा के पुत्र में। और उसी समय राजा का शरीर सड़ गया, कोड़ हो गया, ब्रह्मत्या लग गई ना। 1 मिनट नहीं लगा। उस समय क्या था, द्वापर का अंतिम चरण चल रहा था, है, और कलयुग आ गया था, तो उस समय धर्म का बड़ा प्रचार प्रसार था। अब क्या है, अब क्यों श्राप नहीं लगते, क्यों तपस्वी नहीं। उसी समय कोड़ हो गया, राजा सड़ने लगा, मवाद बहने लग गया, पूरा शरीर सड़ गया राजा का, केवल ये आंखें दिख रही, बस मवाद बहने लग गया। रानी ये क्या हो गया? रानी, अरे बोले रानी, कौन रानी? अरे तुम मेरी, अरे भाग जाओ, तुम आई रानी वाले कहीं के आया कहीं करा जाओ। रानी ने मारी लात उसमें, बात यहाँ से आया रानी, रानी वाला, चल बदबू आ रही है, सड़ रहे हो तुम। देखा ना, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। ये 4 जो है समय पर वक्त पर परखे जाते हैं। तो भगवान ने क्या, गोस्वामी ने लिखा, धीरम धीरज धरत अरे मित्र नारी और आपतकाल परखिए चारी। इन चारों को परखने का ये वक्त होता है। और उसी समय लात मार दो राजा में, भाग यहाँ से। राजा भाग गया, और सब जितना भी माल साल था, जितना भी सोना चांदी था, सब ले ला करके चली गई। बोलो जय श्री कृष्ण।
आहा, अब राजा रोता बिलखता हुआ गया कहा? दुर्वासा जी के यहाँ। दुर्वासा जी, महाराज कोई द्वार पर आया है, कोई कोड़ी है, कौन हुआ पड़ा है महाराज, सड़ रहा है। राजन, कौन है वो? बोले महाराज बता रहा है, मैं परीक्षित का पुत्र जन। बोले भगा दो उसको वहां से, ऐसे व्यक्ति की मेरा कोई जरूरत नहीं। दुर्वासा ऋषि स्वयं आए। बोले दुष्ट, तू यहाँ कैसे आ गया? मैं, तुमने क्या मरवा दिया, तुमने भुलान कर दिया, तुमने ये करा दिया, मुट्ठी में मेरे, समय मुट्ठी में। मैंने तुझसे पीछा छुड़ाया था, मैंने कहा इसको भगाऊं यहाँ से, क्योंकि मेरे मुख से निकल जाता तो तेरा नाश हो जाता। लेकिन मैंने तुझे भगा दिया, और फिर भी तू मुझसे मेरे यहाँ से जाकर के, और फिर भी अपने घर में ही गया, फिर भी वहां पहुंच गया बसुदासी के यहाँ। मैंने तुझे भगा दिया, चल भाग यहाँ से। अब फिर वहां से भागा। अब भागता भागता व्यासी के पास आया। व्यासी चरणों में गिर गया, रोने लगा। व्यासी ने कहा कौन हो तुम? बोले महाराज हम जन्मेजय। बोले कौन जन्मेजय? जाओ यहाँ से, मैं किसी जन्मेजय को नहीं जानता। बोले महाराज मत करो ऐसा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया भगवान। बोले अपराध? 500 साल दिए थे तेरे को, 500 साल, 500 वर्ष का समय दिया था, क्यों नहीं रोक लिया? सब बताई थी ना सारी बातें, क्यों नहीं रोक पाया? मुट्ठी में है वक्त, मेरी समय मेरे मुट्ठी में है। मैं वक्त को बदल सकता हूँ, मैं दुनिया को बदल सकता हूँ। अपने आप को तो बदल लेता पहले, दुनिया को तो तब बदलेगा। अब राजा बोले महाराज ताने मत मारो, मुझे उद्धार करो। बोले मैं तेरा उद्धार नहीं करूंगा राजा, तू इस लायक नहीं है। और तू एक काम कर, अगर तुझे अपना उद्धार करना है ना, तो तुम्हारे खानदान के एक कुल गुरु हैं जिनका नाम है वैशायन पंजी महाराज। तुम वैशायन पंजी की शरण में जाओ, लेकिन याद रखना जैसा जैसा वो कहते जाए ना, हाँ करते जाए। हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी, सत्य कह रहे गुरु जी, लेकिन मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ। क्या देख रहे हैं आप? बोले उनको भी तू टोके बिना नहीं मानेगा, लेकिन याद रखना जितनी बार तू टोकेगा उतने कोर तेरे शरीर में रह जाएंगे। और तू अगर हाँ हाँ करता रहा तो तेरा सारा शरीर ठीक हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा पहले जैसा ही। लेकिन जैसा वो कहे वैसे हाँ हाँ करते जाना। ठीक है महाराज। अब गया, देखो जी मैंने आपको बताया कुलगुरु, तो कुलगुरु में अगर कुलगुरु आपके हैं और हमें कोई कष्ट होता है तो उनको बड़ा दुख होगा। पता है दुर्वासा जी ने भरा दी, तो दुर्वासा जी को कुलगुरु थोड़ी है, व्यासी ने भरा दिया, लेकिन कुलगुरु को तो दुख होगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ इष्ट जरूर बनाओ। इष्ट एक ही होगा, सबको मानोगे, सबकी पूजा करो। इष्ट एक है, दुख आया है, सबको बुलाओगे, कोई नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। बुला के करके बैठ लो, एक भी अगर देवी देवता आ जाए आपके पास में आपके दुख को हरने के लिए, इष्ट ही आएगा। एक ऐसा दे सब सदे, सब सादे सब दिया, एक को इष्ट बनाओ। अब यहाँ कुलगुरु है, दुख होगा। अब हमें कोई कष्ट हो, हमारे गुरुजी, हम गुरुजी की शरण में जाएंगे तो गुरुजी हमें भगा देंगे? कदापि नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी है, बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए कहने का भाव ये है, कुलगुरु के पास में गए और राजन तुम कौन? महाराज में जन्म, अरे जन्म ही ये क्या होगा पुत्र तुम्हें, ये क्या होगा? आओ आओ, पकड़ के ले आए ना, पकड़ के लाए कोड़ी को, सड़ रहे थे यार। और कुलगुरु है, दुख हुआ ना उनको, अपने कुल जिस कुल के वो गुरु है, तो अपने कुल में अगर कोई बीमार है, दुखी है, तो दुखी नहीं होंगे? बहुत दुखी हुए। आसन दिया, बैठाया, कुछ खिलाया पिलाया। बेटा ये क्या हो गया तुझे? भगवान जो होना था हो गया, अब मुझे ठीक कर दो। देखो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन याद रखना तुम मुझे टोकना मत, जो मैं कहता जाऊं तुम हाँ हाँ करते जाना, तेरा सारा शरीर ठीक हो जाएगा। और जितनी बार तू मुझे टोकेगा उतना ही कोर तेरे शरीर में रह जाएगा। ठीक है महाराज, मैं नहीं टोकूंगा, मुझे ठीक कर दो भगवान। ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो राजन सुन, अब मैं कथा करता हूं और तू सुनता जा, और तेरा शरीर धीरे 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 ठीक होता चला जाएगा। ठीक है महाराज। राजन भगवान श्री कृष्ण आए शांति दूत बन करके, और बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण जैसे ही आ रहे हैं तो वहां पर गांधारी और दुर्योधन ने भगवान के लिए पकवान बनाए।
बोले ठीक है महाराज, बड़ा आनंद आ रहा, सुनाते रहो। राजन वहां भगवान टकटकी लगा के देख रहे हैं और बड़ी टकटकी लगा के देख रहे हैं। अब दुर्योधन कृष्ण से बोला कि हे कन्हैया, आप किसको देख रहे हैं? कन्हैया बोले चुप रहे तू, मैं जिसको भी देख रहा हूँ। अब कन्हैया किसी ना दुर्योधन के राजपाट को देख रहे, ना उनके अश्वाराम को देख रहे, ना वैभव को देख रहे, वो तो केवल ये देख रहे थे कि मेरा विदुर कहाँ है, मेरा विदुर कहाँ है। विदुर नहीं दिखाई दे रहा, उनके न तो खाने को पीने को, ना उसके राजपाट को, ना उनके श्रृंगार को और ना उनके वैभव को, और जो तैयारी की है, जो सजावट की है, वो कुछ नहीं देख रहे थे और केवल अपने भक्त विदुर को देख रहे थे। राजन महाभारत का युद्ध हुआ, हाँ करता रहा, यहाँ तक तो हाँ करता रहा। महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण की शांति दूती नहीं चली और युद्ध अंततः हो गया। ठीक है महाराज। तो राजन एक दिन क्या हुआ, ऐसा घमासान युद्ध हुआ। भीम ने क्या किया, एक हाथी को पकड़ा और पकड़ करके उसकी पूंछ पकड़ी और 10 दिशाओं में घुमाया और घुमाकर उसे आकाश में फेंक दिया। राजन आकाश में वो चले गए हाथी और आज तक नीचे उतर के नहीं आए। बोले आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठे हो महाराज। अरे भगवान, जैसे ये शब्द करे, बोले तुष्ट, तू कुलगुरु को झूठा कहता है, मुझे तू झूठा कह रहा है। बोले पाखंडी है आप झूठ बोल रहे हैं। हाथी को कैसे फेंक देगा भीम? भीम की क्या ताकत जो हाथी को फेंक दे? अरे भगवान, अब तो बैसानपन जी को कितना झूठा बोल दिया ना, कुलगुरु को झूठा बोल दो। बोले तुष्ट, तूने अपने कुल कलंक लगा दिया, तूने कोई पर तेरे जितने भी राजा गई है, तूने क्या कर डाला राजन? तू झूठा बोलता है, तू मुझे पाखंडी बोल। मेरा नाम है वैशांपन मुनि, मैं कुलगुरु, तेरी हजारों पीढ़ी चली गई और मैं वहीं बैठा हूँ, मैं आज तक नहीं माना और तू मुझे झूठा कहता है। चल, तू क्या समझता है? अरे बोले महाराज ऐसे कैसे हो जाएगा, भीम हाथी को फेंक दे और वो ऊपर से नीचे ही नहीं आए। बोले दुष्ट, वो आकाश में भ्रमण करते रहते थे, हजारों साल तक नीचे नहीं आते थे। तू क्या सोचता है? देख मैं तुझे दिखाता हूँ। और जैसे ही बैसानपन जी ने जमीन पर हाथ मारा तो ऊपर से हाथी टपक कर नीचे आ गया। बोले बैसानपन मुनि महाराज क्या सोच रहे? आप एक बात बताओ, आपसे पूछता हूँ, क्या भीम हाथी को नहीं फेंक सकता था? जिस व्यक्ति के अंदर 10,000 हाथियों का बल है, 10,000, तो एक हाथी को नहीं फेंकेगा, कितने को फेंक देगा? और वाकई में ये वास्तविकता है, नितांत सत्य है। जब भीम हाथी को फेंकता था ना ऊपर आकाश में, हजारों साल तक नीचे नहीं आता था हाथी, मंडराता रहता था ऊपर ही, इतनी ताकत से वेग से फेंकता था। और तूने मुझे झूठा कह दिया। चल दुष्ट, तूने मुझे एक बार टोका तो तेरे शरीर में एक ही कोड़ रहेगा, बाकी ठीक हो जाए। चल भाग जाए यहाँ से। फिर तो एक उसी समय उसको भगा दिया, भाग यहाँ से। मैं मरूंगा कब? मुझे बता दो, मैं कल मरूंगा, अब मुझे नहीं जीना, कहाँ जाऊं? उसने लात मार के भगा दिया, उसके पास कैसे जाऊं? जिस जो थी उसको मैंने भगा दिया। बोले चल भाग आया से, भाग। जैसे ही तू दहली में घुसेगा और एक पैर तेरा अंदर होगा, एक पैर तेरा बाहर होगा, तो तेरी मौत हो जाए। चल भाग जाए यहाँ से, भगा दिया। वक्त की गति बड़ी गहन है। गए, जाकर पहुंचे, वो चंपत हो गई, सब ले आके चली गई। एक पैर अंदर, एक पैर बाहर। जिस प्रकार से भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा था, कहा मारा था भगवान ने? देहरी में। तो उसने कहा था ना, आगे मरो ना पीछे मरो, ऊपर मरो ना नीचे मरो, दाएं मरो ना बाएं मरो, बाहर मरो ना भीतर मरो। मौत ही ऐसी मांगी थी। तो भगवान बोले आप मुझे नहीं मार सकते। बोले कहाँ हो? बोले ना बाहर हूं ना भीतर। तो तुमने क्या माना था? बोले यही माना था। चीर दिया भगवान ने। तो जैसे ही देवी में प्रवेश किया, ना अंदर ना बाहर, और केवल चौखट के नीचे ही, और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। तो भगवान से ये कहना चाहते हैं कि वक्त को पहचानो, वक्त का इंतजार करो। तार का सर को हम क्या भूख से मार देंगे? कोई छोटा मोटा आदमी है क्या कि उसको भूख से मार दें? ऐसे नहीं मरेगा। अब बड़ा घमासान युद्ध के लिए पूरी सेना चली गई वहां जाकर के, और इतना घमासान युद्ध हुआ है, भगवान ये कह रहे हैं पुराण में वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे से बाणों का आकाश में छा गए और पृथ्वी पर मुंडों की, कटे हुए सिरों की, कितने दानवों की
पृथ्वी ढक गई और गाय का रूप बनाया। पृथ्वी रोती बिलखती ब्रह्मा से बोली, ये आपने क्या करा दिया मेरे ऊपर। ब्रह्मा जी बोले, देवी चिंता मत करो, थोड़ा कैसा कष्ट सहन कर लो। अरे तारकासुर को नहीं मारेंगे तो देवता कितने व्याकुल हो रहे हैं। बोले महाराज कब तक कष्ट सहन करूं, दुनिया पाप करती है, वो भी मेरे ऊपर भार आ रहा है और आप लोग जो है दिन रात युद्ध करते रहते हो, कितना खूनों की नदियां मेरे ऊपर बह रही है। तो ऐसा घमासान युद्ध हुआ तो भगवान की आकाशवाणी, भगवान की आकाशवाणी में कहा, देवताओं मूर्खता का काम मत करो, तुम नहीं लड़ पाओगे, तुम नहीं जीत पाओगे इस तारकासुर को। ये तारकासुर का वरदान है। इसने वरदान मांगा था कि भगवान शिव के अंश से जो बच्चा पैदा होगा और वही सेनापति बनेगा, उसके द्वारा ही मेरी मृत्यु होगी। और तुम ये क्या कर रहे हो। वीरभद्र ने युद्ध किया, वीरभद्र को परास्त कर दिया। वीरभद्र को तो जो भगवान शिव के साक्षात अवतार है, वीरभद्र ने कहा मेरे स्वामी करें युद्ध और मैं देखता रहूं, ऐसा कैसे हो जाएगा। कार्तिक मेरे स्वामी है, मैं करूंगा। युद्ध क्षेत्र से भगा दिया था तारकासुर ने, इतना बलशाली था तारकासुर, भाग गया। भगवान नारायण आए, भगवान नारायण ने युद्ध किया। भगवान नारायण को भी परास्त करने के लिए तारकासुर ने पूरा जोर लगा दिया। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी बोले आपसे नहीं जीता जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, मत करो ये काम, छोड़ो, आपसे नहीं मरेगा ये। भगवान ने चक्र चलाया, जैसे चक्र बेहोश हो गया, फिर गिरेगा, फिर उठ गया और फिर भगवान के ऊपर मुष्टिका का प्रहार किया गदा का। भगवान मूर्छित हो गए। भगवान ने ऐसी गदा मारी तारकासुर में, भगवान मूर्छित हो गए थे। बोले महाराज आप कृपा करो और उसको लाओ आगे, सेनापति बनाओ। तब कार्तिकेय जी सेनापति बने, सब देवताओं की शक्ति आई और फिर कार्तिकेय जी ने शक्ति चलाई और तत्काल तारकासुर को वध हो गया। बोले शंकर भगवान की। आकाश से फूलों की बरसात होने लगी, दुंदुबियां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए और उनको बड़े ऐरावत पर बिठाया गया और देवता जय जय घोष करने लगे, जय जयकार करने लगे। और कार्तिकेय जी को लेकर के बोलो कार्तिकेय जी महाराज की, स्कंद जी महाराज की और स्वामी कार्तिकेय जी महाराज की, ऐसे जय जयकार करते हुए और कैलाश पर्वत पर पहुंचे। और कैलाश पर्वत पर गए तो वहां कैसे दुंदुबियां बज रही है, अप्सराएं स्वागत के लिए खड़ी है और इतना सुंदर स्वागत हुआ। बोलो शंकर भगवान की। तो परसों है पूर्णिमा। जो सत्यनारायण जी का व्रत करते हैं उनको 30 तारीख को व्रत करना है, सुनिए ध्यान से। और राखी 31 तारीख को ही होगी, 31 को ही करना। ये जो भद्रा है मैं आपको बता दूं, 3 प्रकार के भद्रा होते हैं, आकाश, पाताल और पृथ्वी। तो ये जो अगर आकाश के होते तब भी कोई राखी बांधने में दिक्कत नहीं थी, पाताल के होते तब भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये भद्रा है पृथ्वी काल के, तो इसलिए दिक्कत है। मैंने आपको पहले बता दिया है 9:59 से भद्रा है, 10:59 से पूर्णिमा लगेगी। भद्रा पहले लग रहे हैं, घंटे पहले, तो कैसे बांधोगे। 9:02 के बाद भद्रा समाप्त होंगे तो 9:02 के बाद में कैसे राखी बांधोगे। भाई के जीवन को अस्त कर रहे हो या उदय करोगे, भाई के लिए दुआ करोगे भगवान से कि मेरा भाई ज्यादा कमाए, खुद तरक्की करे, या ये कहोगे जहां है वहां से नीचे गिर जाए। इसलिए 31 और प्रमाण सहित बता रहा हूं मैं आपको, कोई बात काट नहीं सकता हमारी, प्रमाण सहित। और पूरे ब्रजधाम में कहीं नहीं, पता करिए वृंदावन बांके बिहारी, जब बांके बिहारी में राधा रानी ने पूरे ब्रजमंडल धाम में 31 की है, तो आप 30 को मेरे समझदार है, राखी 31 को ही मनाइए। और 30 तारीख को हम आएंगे, 30 को कथा करेंगे सत्यनारायण जी की। इस कथा का विश्राम हम 30 को देंगे और कल हम वहाँ विश्राम दे रहे हैं 29 को। तो हमारा प्रोग्राम जगन्नाथ जी जाने का था, तो वो थोड़ा हम देर फिसल गए थे तो पैर में चोट आ गई, उसकी वजह से हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो वहाँ 30 को हम डालेंगे, वहाँ 29 को हमने बैनर में लिखाया हुआ है, इसलिए 29 तारीख को वहाँ भोग डलेगा। 31 तारीख को माताएं कीर्तन करेंगी, भजन करेंगी। पंडित सुस्त लग रही हो क्या बात, कोई नाश्ता पानी नहीं कर, भजन तो इसलिए नहीं, अब कथा ही इतनी लंबी है, फिर क्या करूँ मैं भजन बोल करके। तो कोई बात नहीं, भजन तो कल खूब बोल लेना, आनंद से बोलना। 31 को भजन ही तो बोलना है, रामकृष्ण जी तो 1 तारीख से आएंगे, तो आप 31 को भजन ही बोलना। 12 महीने भजन बोलते, भजन में क्या, कथा भी तो पूरी होनी चाहिए। तो कल किसी ने व्यक्ति ने किया महाराज कथा तो पूरी हो ही नहीं पाएगी,
मैंने कहा भैया जैसे कथा चल रही है ना, अगर ऐसी कथा चलती रही तो 2 साल में पूरी नहीं होगी सतपुराण। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा को कथा, अब ऐसे किताब थोड़ी ना पढ़नी है, किताब पढ़नी है तो कि मैं आपको 10 दिन में पूरी किताब सुना दूंगा। तो कहने का भाव ये है, कथा जो कथा कथा के तरीके से होती है, ऐसे नहीं पन्ना पढ़ने से पन्ना पलटते रहे जी वहां राजा गया था, वो ये कह रहा था, वो फलाना कह रहा था, ऐसे नहीं हो, 2 साल नहीं पूरे होते। तो इसको ही कथा को कल परसों गणेश जी का जन्मदिन होगा, कल गणेश जी का जन्मदिन होगा, आगे की उनकी यात्रा होगी, कल गणेश उत्सव होगा, गणेश जी का जन्मदिवस मनाया जाएगा, परसों उनकी यात्रा प्रारंभ होगी और विश्राम कथा को दे दिया जाएगा और सत्यनारायण जी कथा होगी। तो ये होगा, फिर आगे जैसे हरि की इच्छा होगी, किस राजा का राजा, कौन मरे कौन जिए, हम इस बात की देखते हैं। आगे कार्तिक आ रहा है, तो कार्तिक आएगा अक्टूबर में। तो मैं आपको थोड़ा सा पंचांग बता देता हूँ। आज के पंचांग में द्वादशी का दिन है और सबसे पहले कार्तिक की जो पूर्णिमा है, जो कार्तिक प्रारंभ होगा 28 तारीख से, 28 अक्टूबर से, तो 28 से बने आज सुबह कार्तिक होगा और 28 तारीख को रात्रि को ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण। बोलो जय श्री कृष्ण। तो चंद्रमा का ग्रहण भी है रात्रि काल, तो उसका सूत्र तो 9 घंटे पहले लगता है, सूर्य का 12 घंटे पहले लगता है। तो बड़े प्रेम से बिना सूतक काल में कथा होगी प्रातः काल की, और उसी दिन 28 को ग्रहण लगेगा। तो 28 अक्टूबर से प्रारंभ होगा कार्तिक, 27 नवंबर को गुरु नानक देव जी का जयंती दिवस मनाया जाएगा, उस दिन कथा का विश्राम दिवस होगा और 28 तारीख को यानी 28 नवंबर को इस कथा का समापन यज्ञ होगा। तो ये कार्तिक का वर्णन है। आज द्वादशी तिथि हो गई है, आज द्वादशी है और 30 तारीख को पूर्णिमा का व्रत जो माता बहनें करती है वो व्रत करेंगे सत्यनारायण जी का 30 को और राखी बांधेंगी 31 को। यही प्रसंग है। राम 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 जय राम राम च राम राम चा राम 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 च राम राम सा राम 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 राम